आओ प्रिया, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए। हाँ दीदी, अब थोड़ी देर आराम ही कर लेते हैं, मैं तो पूरी तरह से थक गई हूँ चलते चलते। एक बात तो है दीदी, लोग हमसे जलते बहुत हैं। आपने देखा था दीदी, जब हम लोग घूमकर वापस आ रहे थे तब सभी लोग हमको घूर घूर कर देख रहे थे। सभी लोग जलते हैं हम देवरानी और जेठानी की जोड़ी से। अरे प्रिया, मैं बताऊं तुम्हें, देख बात ऐसी है, हमारे सर पे ना ही तो सास का हाथ है और ना ही ससुर का, फिर भी हम दोनों ने मिलकर अपने घर को देखो कैसे बनाकर रखा है। तो इससे किसको बर्दाश्त है? किसी को नहीं। और देवरानी जेठानी के तो कुत्ते और बिल्ली की तरह लड़ाई होती है और हम दोनों हैं कि बहन की तरह रहते हैं। तो ये किसको बर्दाश्त है प्रिया? किसी को नहीं, बस यही बात है और कोई नहीं। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। मैं तो अब प्रिया बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा यह छोटा सा घर ऐसे ही खुशियों से भरा रहे, इसको किसी की भी नजर ना लगे। हाँ दीदी, आप टेंशन क्यों लेते हो? हमारे घर को किसकी नजर लगेगी? किसी की भी नहीं। अरे प्रिया, तुम्हें नहीं पता, आजकल सीख ऐसी चीज होती है जो कि पत्थर को भी तोड़ देती है। ये तो हमारा परिवार है। गलत फहमियों से मैंने बहुत बड़े बड़े घर टूटते देखे हैं प्रिया। हाँ दीदी, ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन ऐसे ही कैसे हम और लोगों के बहकावे में आ जाएंगे? अरे प्रिया, ये बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन घर तोड़ने वाली ऐसी ऐसी बातें बनाती हैं कि फिर उनकी बातों पर विश्वास होने लग जाता है और फिर घर तो अपने आप ही टूटने लग जाता है। तुम दोनों देवरानी जेठानी यहाँ बैठकर गप्पे लगा रही हो। अरे थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लो, देखो किचन के अंदर कितना काम बिखरा पड़ा है। ओहो देवर जी, यदि 2 मिनट बैठकर हम दोनों बातें भी करने लग गई तो फिर क्या हो गया? घर का काम तो हमें ही करना है, आपको थोड़ी ना करना है, तो हम लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। हाँ हाँ, बस रहने दो, काम तो हमें ही करना है, हम अपने आप कर लेंगे। बात क्या है वो बताओ, इतना गुस्से में क्यों हो रहे हो? तुम दोनों का देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि किचन का काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। हाँ तो फिर तुम कर लो, कौन सा बाहर से लोग झांक झांक कर देखेंगे, किसको पता लगेगा चारदीवारी के अंदर क्या हो रहा है। हाँ बस अब यही बाकी था। प्रिया जाओ जल्दी से मेरे लिए चाय बना के लेके आओ, मुझे बाहर जाना है। हाँ बस अभी बना के लेके आती हूँ। वो अलमारी के अंदर 10,000 रुपए रखे हैं, रमेश से जो उधार लिया था वो दे के आने हैं। हाँ ठीक है भाभी, आप मुझे दे दीजिए, मैं दे के आ जाता हूँ उनके घर पे, या फिर वो पैसे भी मुझे ही उठाकर लेके आने पड़ेंगे अलमारी के अंदर से। ओहो देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? कौन से पैसे 10 ताले के अंदर रखे हैं? बाहर अलमारी में ही तो रखे हैं, उठा लो और दे के आ जाओ उनके घर पे। ये लीजिए आपकी चाय। अरे प्रिया, ये जीतू पहले तो ऐसे नहीं करता था, आजकल पता नहीं इसे क्या हुआ है, एनी टाइम गुस्से में रहता है। अब ये कहीं ये तो नहीं सोचता कि भैया बाहर कमाते हैं और पिताजी है नहीं तो मैं ही घर में बड़ा हूँ। हाँ दीदी, आप सही कह रहे हो। अरे प्रिया छोड़ो इसकी बातों को, देखो बात ऐसी है कि वो भैया से 10,000 रुपए जो उधार लिए थे वो अभी चुका देते हैं, और अगले महीने जब तुम्हारे भैया की पेमेंट आएगी तब घर में थोड़ा टूट फूट हुआ है तो उसे ठीक करवा लेंगे। हाँ दीदी, ठीक कह रहे हो आप। चलो बहुत देर बैठ लिए, अब बातें भी हो गई, कुछ घर का काम ही कर लेते हैं। चलो दीदी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, काम में आपका हाथ बटा दूंगी। फिर अगले दिन, प्रिया मैं थोड़ा बाहर जाके आती हूँ, उनके पैसे रखे थे वो देने हैं। जीतू से कहा था कि उनके पैसे दे के आने हैं, उन्होंने तो दिए नहीं, अब मैं ही दे के आती हूँ, तुम घर पर ही रहना और घर का ध्यान रखना। जी दीदी ठीक है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। अरे कहाँ जाके आ रही हो? कहीं नहीं दीदी, बस यही बगल में जा रही हूँ, वो उनसे थोड़े पैसे उधार लिए थे तो बस वही देने हैं, वही दे के आ रही हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात, आज जोड़ी अकेली कैसे जा रही है? तुम्हारी जोड़ीदार देवरानी कहाँ गई? आज वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगी क्या? अरे दीदी कहीं नहीं, घर पर ही है वो। आज राहुल घर पे नहीं है तो मैंने उनसे कहा कि तुम घर पे रहो, मैं पैसे देकर अभी आ जाती हूँ। और कौन सा मैं घूमने के लिए जा रही हूँ जो उसको घर पर छोड़ दी हूँ, बस पैसे ही तो देने हैं, देकर अभी आ जाती हूँ वापस। अब पता नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के बगैर कभी नहीं निकलती हो, इसीलिए मैंने तुमसे पूछ लिया कि आज ये देवरानी जेठानी की जोड़ी अकेले कैसे चल दी। हाँ दीदी, बात तो आपकी सही है, सास ससुर तो हमारे हैं ही नहीं, तो बस हम दोनों ही देवरानी जेठानी आपस में मिलजुल कर रहेंगी तो हमारा घर बना रहेगा।
तो बात तुम्हारी सही है, लेकिन तुम ये बताओ, ये पैसे देने के लिए चल पड़ी? हक तो दोनों का बनता है, आधे आधे दोनों को देना पड़ेगा। तुम अपने पति की कमाई को ऐसे ही लुटाती रहोगी? अरे तुम्हें पता है, कोई किसी की देवरानी नहीं होती। अरे दीदी, आप कैसी बात कर रही हो? मैं तो उसे देवरानी समझती ही नहीं। अरे छोटी है वो मुझसे, मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। और फिर क्या हो गया, जो मेरे पति की कमाई है तो दोनों भाई ही ना। अरे तुम तो उसे अपनी छोटी बहन समझती हो, लेकिन वो थोड़ी ना। देखना, जिस दिन उसका पति कमाने लगेगा उस दिन तुम्हें पता लगेगा, वो 1 रुपया भी तुम्हें नहीं देगी। दीदी, अभी 1 साल ही हुआ है उसकी शादी को, और आप उसे जानती नहीं। वो तो बहुत अच्छी है, मुझसे भी ज्यादा अच्छी है। हाँ, पता है उसका भी और तुम्हारा भी। अरे वो दिखने में ही सीधी सादी है, अंदर का किसको क्या पता है कौन कैसा है कैसा नहीं। ठीक है दीदी, चलती हूँ अब मैं, फिर कभी मिलते हैं, बाद में बात करेंगे। अभी मुझे उनके पैसे लौटाने हैं। अरे ये तो मेरी बातों में नहीं आएगी, लेकिन कोई नहीं, आज मौका अच्छा लगा है। छोटी वाली घर में अकेली है, उसके पास जाती हूँ। अरे मैंने तो अच्छे अच्छे घर तोड़ दिए, फिर ये तो है कौन से खेत की मूली। जाती हूँ अभी इसकी देवरानी के पास। प्रिया, अरे ओ प्रिया, कहाँ हो? घर में हो कि नहीं? हाँ दीदी, आइए, यही घर पर ही हूँ, आओ बैठिए। अरे बैठ तो मैं जाऊंगी। और बताओ, क्या कर रही थी? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही बैठी थी। अच्छा, और बताओ, तुम्हारी जेठानी कहाँ है? वो नजर नहीं आ रही। बस दीदी, यही बाहर तक गई है। क्यों, कुछ काम था क्या आपको दीदी से? आप मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगी दीदी को। अरे नहीं, मुझे तो ऐसा कोई काम नहीं था। और बताओ, तुम्हारी जेठानी अच्छे से तो रखती है ना तुम्हें? हाँ दीदी, अच्छे से रखती है। हाँ, वो तो दिखाई दे रहा है, हमेशा अपने साथ साथ अपने पल्ले से बांध के रखती है, ताकि 1 मिनट के लिए किसी से तुम बातचीत ना कर लो। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, आप ये कैसी बात कर रही हो? हाँ, वो तो सब दिखाई दे रहा है। अरे जेठानी है वो तुम्हारी, पूरे के पूरे सास वाले फर्ज निभा रही है। अरे नहीं दीदी, मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मेरी जेठानी तो मुझे कभी देवरानी नहीं समझती, वो तो मुझे अपनी छोटी बहन समझती है। अरे पागल है तू, और यही पर्दा तो तुम्हारी आंखों पर लगा है कि वो तुम्हें देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझती है। अरे तुम्हें आगे आगे नौकरानी की तरह रखती है और अपना सारा काम करवाती है, और तुम समझती हो कि वो मुझे अपनी छोटी बहन मानती है। अरे नहीं दीदी, काम तो हम दोनों मिलजुल कर करती हैं, मैं अकेली थोड़ी ना करती हूँ सारा काम। हाँ, देखती हूँ मैं अपनी छत पे से वो कैसे तुमसे आगे आगे काम करवाती है, और वो तुम्हारे पीछे पीछे रहती है, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि वो कोई काम नहीं करती। बाकी काम तो सारा वो तुम्ही से करवाती है। हाँ, ये बात तो आप ठीक ही कह रहे हो दीदी। अरे तू ना पागल की पागल ही रहेगी, पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। ठीक है, मेरा क्या है, चलती हूँ मैं तो, तुम्हारी देवरानी और जेठानी का काम है। देखो अपना, मैं क्यों बुरी हूँ तुम्हें समझाकर। जिस दिन तुम्हें अकल आएगी उस दिन तुम्हें अपने आप ही पता लग जाएगा कि मैं ठीक थी या गलत। अरे दीदी, छोड़ो इन बातों को, चलो मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। अरे नहीं, रहने दो, मुझे चाय नहीं पीनी। तुम नहीं जानती तुम्हारी जेठानी कैसी है, बाद में तुम्हें पूछेगी कि इतना दूध था, दूध कहाँ गया। मुझे नहीं पीनी तुम्हारी चाय, बाद में तुम्हारी जेठानी तुमसे सवाल जवाब करेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे कहेंगी? और नहीं तो क्या, पता है मुझे तुम्हारी जेठानी का, तुम्हें अभी पता नहीं है उसका कैसी है वो। अरे दीदी, पता है और जानती हूँ मैं अपनी जेठानी को कैसी है और कैसी नहीं वो। देख प्रिया, मेरी बात ध्यान से सुनना, और जो भी मैं कह रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। तुम और तुम्हारा पति उसको फ्री में नौकर मिल रहे हो, बाहर का काम तुम्हारा पति देखता है और घर का काम तुम देखती हो। अरे दीदी, बाहर का काम तो उनका है तो वही करेंगे, दीदी थोड़ी ना करेगी। हाँ, देख रखा है, चलो चलती हूँ मैं, तुम्हारा तुम देखो, मैं क्यों कह के बुरी हूँ। अरे प्रिया, ये गेट कैसे खुला है? कोई आया था क्या घर पे? वो शीतल दीदी आई थी, उन्होंने ही गेट खुला छोड़ा है। क्या शीतल आई थी? क्या कह रही थी वो तुमसे? कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही आई थी। अरे कुछ तो कह रही होगी। अच्छा छोड़ो, ये बताओ भाभी कहाँ पर है? दीदी अभी घर पे नहीं है, वो पैसे देने के लिए बाहर उनके घर पे गई हुई है। सुबह आपसे बोला था, आप तो पैसे लेकर गए नहीं।
अच्छा प्रिया, ये बताओ, शीतल और भी कुछ कह रही थी कि सिर्फ हालचाल ही पूछ रही थी? ओहो, तुम तो ऐसे पूछ रहे हो कि वह शीतल नहीं कोई सीआईडी वाली थी। अरे वो सीआईडी से कम भी नहीं है। ओहो, मान लिया कि वो सीआईडी वाली है। अरे कोई अंतर्यामी तो नहीं? उसको क्या पता कि दीदी घर पे नहीं है? अरे उसको सब पता है, अंतर्यामी है वो। ऐसे ही थोड़ी ना किसी का घर तुड़वाती फिरती है। हाँ तो ठीक है, मैं कौन सी उनकी बातों में आ रही हूँ। हाँ, उसकी बातों में आ भी मत जाना। ठीक है, जाओ अपना काम करो आप। प्रिया, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो तुम मार्केट जाओ और मार्केट से सब्जी लेकर आ जाओ। आपने धूप देखी है दीदी कितनी हो रही है? अरे तो रोज ही ना धूप में जाते हैं, तो फिर आज क्या हो गया? अच्छा, अब आप पड़ोसियों को ये दिखाना चाहती हैं कि मैं धूप में सारा दिन काम करती रहती हूँ? अरे प्रिया, तुम ये कैसी बात कर रही हो? कैसी बात क्या दीदी? आसपास के सभी लोग तो यही बात बोलते हैं ना कि मैं नौकरानी मिल रही हूँ फ्री में काम करने के लिए। अरे प्रिया, किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे उसका नाम बताओ। आसपास के सभी लोग बोल रहे हैं, अब किस किस का नाम बताऊँ मैं आपको? नहीं नहीं प्रिया, किसी ने तुमसे कुछ ना कुछ तो कहा है। बताओ मुझे, किसने क्या कहा तुमसे? अब आपको बता तो दिया, किस किस का नाम बताऊं? पूरा मोहल्ला जो कह रहा है, और मैं कहीं नहीं जा रही इतनी धूप में बाहर सब्जी लेने के लिए। ठीक है प्रिया, तुम कहीं नहीं जाना, लेकिन मुझे बताओ तुमसे किसने क्या कहा है? आपसे बता तो दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझसे। पूरा मोहल्ला बोल रहा है ये बात। कहीं शीतल तो नहीं आई थी अपने घर पर? हाँ आई थी। हाँ प्रिया, बस अब तुम्हें कोई भी बात बताने की जरूरत नहीं है, सब कुछ समझ गई मैं। और जो शीतल बता के गई है उनमें से एक भी बात सच नहीं थी। क्या कह के गई थी? कुछ भी तो नहीं कही मुझसे। हाँ हाँ, वो तो मैं तुम्हारे हाव भाव से ही समझ गई थी। एक काम करना, तुम अंदर रूम में छुप कर बैठ जाना और मैं शीतल को बुलाती हूँ, वहीं पता लग जाएगा तुम्हें सारी बात। अरे क्या बात, आज तुमने मुझे बहुत फोन करके बुलाया? अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं, वो मैं घर में अकेली थी, इसीलिए सोचा कि आपको फोन करके बुला लेती हूँ, थोड़ा मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। वो छोटी वाली अपने मायके गई हुई है, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो सोची कि आपको ही बुला लेती हूँ। ओहो, तेरे तो शरीर में से जान ही निकल गई लग रहा है। देवरानी अपने मायके क्या गई है? ओहो दीदी, ये सब तो छोड़ो। अच्छा आप ये बताओ, उस दिन आप मुझे क्या बोल रहे थे, अब बताओ। अच्छा, उस दिन वाली? अरे मैं तो तुम्हें यह बता रही थी कि तू जेठानी है और जेठानी की तरह रहा कर, थोड़ा दबाव बना के रखा कर अपनी देवरानी पर। राकेश तो अपनी पूरी कमाई यहाँ पर तुम्हारे पास भेज देता है और तुम अपने देवर देवरानी के ऊपर खर्च करने पर लगी हुई हो। तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग है कि नहीं? ये बात तो सही कह रहे हो दीदी आप, घर के काम भी देख लो। फिर देख, मेरी तो इधर उधर बात करने की आदत है नहीं, बाकी तेरी समझ है, और सास तेरी है नहीं, उसके साथ तो मेरी अच्छी उठा बैठी थी। तुमने ये चीज कभी देखी है कि तुम्हारे पास जितनी भी चीज होती है तू उसे दे देती है, लेकिन वो अपने मायके से कुछ भी लेके आती है, देती है तुम्हें खुद? वो तो तुम्हें कुछ भी नहीं देती, सारी चीजें अपने पास ही रखती है। लेकिन तू है जो कि उसे अपनी बहन समझती है। अरे तेरे बहन समझने से क्या होता है, वो थोड़ी ना तुम्हें अपनी बहन समझती है। ये बात तो है दीदी। फिर प्रिया से बात हुई थी आपकी? अरे नहीं, क्या बात करनी थी मुझे उससे, बाकी तुम्हें तो पता ही है इधर उधर बात करने की मेरी आदत है नहीं। हाँ ये बात तो है दीदी, लेकिन पता नहीं आजकल प्रिया उखड़ी उखड़ी सी रहती है। हाँ रहेगी, काम करने के लिए आगे आगे जेठानी मिल रही है और पैसे खर्च करने के लिए जेठ मिल रहा है। दोनों के दोनों खुले पैसे खर्च कर रहे हैं। बाकी जेठानी हो तुम भी तो उससे कुछ नहीं कहती, और जेठानी की तो सास की दाब होती है, थोड़ा दाब बना के रखो उस पे। अरे थोड़ा बहुत अपने बारे में भी सोचो, थोड़ा बहुत पैसा बचा के रखो, आगे जाकर काम आएगा। बाकी मेरी तो आदत है नहीं बातें इधर उधर करने की, और तुम्हारी सोच है। आप यही करने के लिए आई हो क्या मेरे घर पे? अरे तुम तो कह रही थी कि वो अपने मायके गई है। देखो तुम्हारी ये बातें अच्छी तो है नहीं, तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या धोखा कर दिया दीदी आपके साथ? धोखा? अब देख लो इसको, मीठे मीठे मुंह से कैसे मीठे मीठे बोल बोलती थी ये। अब ऐसा भी क्या बोल दिया मैंने जो तुम मुझ पे इतना भड़क रहे हो? ऐसा बोलने के लिए अब बचा ही क्या है, घर तोड़ने में तुमने कौन सा बाकी रखा है? तुमने अपनी पूरी जिंदगी में बस लोगों के घर ही तोड़े हैं, और काम ही क्या है तुम्हें? हाँ दीदी, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली। हाँ, मेरा तो काम घर पड़वाने का है, बाकी गलती तो उनकी है जो मेरी बातें मानती है। तुम्हारे भी तो बहू बेटे हैं, उनको सिखाया कर ये सब बातें और उनका घर तोड़ा कर। बस राहुल, अब तुम चुप हो जाओ। दीदी से इतनी ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अरे इनका तो काम ही है घर तोड़ना। तुम्हें अपनी बीवी की गलती दिखाई नहीं दे रही? वो इनकी बातों में ही क्यों आई? हाँ
अपने घर। दीदी मुझे माफ कर देना, दूसरों की बातों में आकर मैंने आपके बारे में बहुत ही गलत सोच लिया था। चलो ठीक है, आगे से किसी की बातों में नहीं आना। अरे जब भगवान ने हमें इतना दिमाग दे रखा है तो क्यों किसी की बातों में आना। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना। ठीक है दीदी, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। यदि आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।